तो बधाई मेरे बहरोड की जनता को कि जहां बहरोड में पर डे 100 पेशेंट कम से कम रोज आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव सीरियस पेशेंट, और उनके लिए हमने 50 बेड बहरोड में, 20 बेड नीमराना में और फिर 20 बेड हमने कर दिए थे बड़ौद में। 90 बेड हमने कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए बना दिए थे। इसके बाद भी जो बचते थे हम एसएमएस में, सीरियस पेशेंट होते थे उनको एसएमएस में एडमिट कराते। मुझे खुशी है इस बात की कि एक तहसील लेवल पे हमने अलवर के जिला अस्पताल जो सरकारी है उससे बड़ा हमने आईसीयू यहां पे बहरोड में बनाया। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर, बाईपैप, दूसरी सभी फैसिलिटियों वाला बनाया। ऑक्सीजन की चेक कितनी किल्लत आ रही हो पूरे देश में, हमारे बहरोड में एक भी व्यक्ति जो एडमिट हुआ उसको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना आई। कई बार विपक्षी द्वारा झूठा किसी पेशेंट के लिए प्रचार भी किया कि ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो मुझे बड़ा खुशी है और गर्व है कि उस पेशेंट के खुद के परिवार के सदस्य, उनका बेटा, उनके परिवार के अन्य सदस्य ने आके मीडिया को बोला कि नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, इलाज से हम संतुष्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन हमें इलाज मिला। एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मिल ही नहीं रहा था कहीं, वो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट को लगभग जिसको भी जरूरत होती थी उनको मिलता रहा। सारी चीजों को कंट्रोल करने में सबका सहयोग रहा, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे जो भी पैरामेडिकल जो स्टाफ है उन सभी का, मतलब एक शूपर से लेके कंपाउंडर हो, एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर, सभी का पूरा सहयोग रहा। जनता का पूरा सपोर्ट रहा, हमारे मीडिया बंधुओं का सबका सपोर्ट रहा कि सबने, मीडिया ने भी मनोबल को बढ़ाया जनता के, क्योंकि जनता बहुत डरी हुई थी। हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था कि बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, मीडिया में वीडियो खबरें आ रही थी कि एक एक दिन के 2-2 लाख, 3-3 लाख, किसी से 1.5 लाख ऐसे वसूल रहे थे, नोच रहे और जुटा करके लोगों के करोड़ों रुपए लूटने से उनको बचाया। इवन पड़ोस में रिश्तेदार थे हरियाणा के, सीरियस हो गए, वहां से हॉस्पिटलों से निकाल दिया उनको। जवान जवान लड़के 25-25 साल के, उन्होंने भी रिश्तेदारों को यहां पे एडमिट करवाया और वो ठीक होकर के यहां से गए। इसलिए मैं सभी का, मेडिकल विभाग के सभी छोटे से बड़े अधिकारियों का, यहां की जनता का, यहां के मीडिया बंधुओं का, सबका हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं और सभी को ये जंग जीतने के लिए बधाई देता हूं और आशा रखता हूं कि चर्चा एक 3rd वेव आएगी बच्चों के लिए, हम उसके लिए भी अलर्ट रहेंगे। मैंने सरकार को भी पत्र लिखा है कि हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और उस दिशा में हम कर भी रहे हैं। जैसे बहरोड में आईसीयू बनाया, हम बड़ौद सीएचसी है हमारे, उस पर भी आईसीयू बनाने जा रहे हैं। आज ही उनको वेंटिलेटर भी हम देने जा रहे हैं बड़ौद सीएचसी को, बाईपैप भी हम देने जा रहे हैं और डिजिटल एक्सरे जो है बड़ौद में वो भी हम दे रहे हैं। दूसरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो सारी हम उस सीएचसी को भी दे रहे हैं। आगे अन्य सीएचसी हैं उनको भी हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे। हम क्रमोन्नत भी करा रहे हैं अन्य सीएचसी को, उन पे भी सारी चीज करेंगे। और बहरोड अस्पताल को मेरा सपना है कि 6-7 महीने के अंदर अंदर बहरोड हॉस्पिटल को, चूंकि बजट और प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम इसको ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि कोई अंदर आए तो उसको लगे जैसे कोई बड़ा ग्रुप का हॉस्पिटल होता है, उसके जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर हॉस्पिटल ये लगे और ऐसी फैसिलिटी हो। वो सारी चीजें हम यहां पे करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां जनता जंग लड़ रही थी कोरोना से, सब एकजुट होकर जंग लड़ रहे थे, तब जो विपक्ष के लोग हैं और खासतौर से हमारे सांसद भाई बालकनाथ जो है वो बिल्कुल नदारद रहे।
बिल्कुल दर्शन नहीं दिए। जनता त्राहिमाम करती रही, आए नहीं। जब कोरोना कंट्रोल हो गया और उनके पोस्टर लग गए लापता के, और जनता गालियां देने लगी कि कहां सांसद चला गया, तब वो फोटो खिंचवाने के लिए आए। और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मतलब मैं हैरान हूं कि कोई इतने छोटे मन का सांसद हो सकता है। इतना कोई झूठा, इतना कोई फ्रॉड, इतना कोई फर्जी साधु हो सकता है। मैंने सुना था कि बहुत से साधुओं के बारे में कि वो योगिनी भोगी हैं, वो स्वादु हैं, साधु नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा स्वादु जो खुद 12-12 लाख की घड़ी पहनता है, 35-35 हजार की धोती बांधता है, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलता है, जो हेलीकॉप्टर में उड़ता है, हवाई जहाज में चलता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, जो लग्जरी लाइफ जीता है, जो कोई कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए का कुछ और बनाने जा रहा है, मंदिर में बनाने जा रहा है। मतलब मैं तो गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि क्या बनाने जा रहा है। और यहां पर आए, यहां पर तो हैरान होंगे आप लोग कि 2000 रुपए का लोकल कूलर लेकर के आए और उस कूलर के साथ 100 फोटो खिंचवा रहे। 50 आदमी लाए और 2000 रुपए का कूलर। कोई भी पीएससी वाला उसके पास फंड होता है, वो कूलर अपना खरीद सकता है। वहां एसी लगा हुआ है, कोरोना में कूलर उल्टा मना कर रहे हैं, एक्सपर्ट है कूलर मत चलाओ। वो कूलर लेके आ रहा है, पहले कूलर की घोषणा कर रहा है, फिर कूलर ला रहा है, फिर उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, फिर पीएससी पे जाके फोटो खिंचा रहा है 50-50। और पीएससी के जो डॉक्टर बेचारे स्टाफ है वहां का इंचार्ज, 2000 का कूलर लेके जा रहे हैं और 4000 का वहां पे नाश्ता तोड़ के आ रहे हैं। ऐसे छोटी मानसिकता के लोग, इतना दिखावा करने वाले, झूठा दिखावा करने वाले लोग मैंने तो पहली बार देखा है। कुछ नहीं दे, हमसे मांग नहीं रहे। कबाड़ के बरडोद में आए, 4 बार फोटो खिंचवा गए मैंने बरडोद में। कभी ये दूंगा, कभी वो दूंगा, कभी वो दूंगा, देना कुछ नहीं। 400 रुपए का जंग खाए हुए, कबाड़ में पड़े हुए, कोई धर्मशाला के कोई बेड, जो हॉस्पिटल के बेड ही नहीं है, 400 रुपए का, वो पिकअप में रख करके लाए। पिकअप का किराया ज्यादा, उनका किराया, उनकी रेट कम, और उसके साथ 100 फोटो खिंचवा रहे हैं। ये चीजें बताती है कि कितनी छोटी मानसिकता और कितने छोटे दिल के ये लोग हैं। चुग्गा डालना है पक्षियों को, चुग्गा। कितना चुग्गा? भालकनाथ जी चुग्गा भेजते हैं 1 क्विंटल। चुग्गा किसका होता है? बाजरा वगैरह, जो खराब सा बाजरा रहे वो। 1200 रुपए में 1 क्विंटल बाजरा मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का। और मंडी के अंदर जो छना हुआ, खराब बिंदा हुआ पड़ा रहता है बाजरा, जिसको मंडी में वो कहते हैं मैं 600 रुपए क्विंटल में दे दूंगा, यानी वो चुग्गे उग्गे में डालते हैं। वो 600 रुपए का चुग्गे के लिए 50, 60, 70 आदमी इस कोरोना में आते हैं, डालते हैं फेसबुक जैसे पता नहीं क्या देने आ रहे हो। उन बेचारे जो पक्षी बोल नहीं सकते, उनसे भी सर्टिफिकेट चाहिए उनको कि हम तुम्हें चुग्गा देने आ रहे हैं। वो डालते हैं, उसके लिए चुग्गा का प्रचार करते हो 600 रुपए का। और चुग्गा डालने जाते हैं तो 600 रुपए के कितने, तो 100 लोड लेते हैं खुद स्वागत में। तो महाराज जी ने, बालकनाथ ने चुग्गा भेजा। चुग्गा लाएं, नेक कमाई का लाएं, निजी कमाई का लाएं। तो फिर जनता को यह भी बता दो निजी कौन सी है और सार्वजनिक कौन सी है, तुम्हारी बेईमानी की कौन सी है और ईमानदारी कौन सी है। ऐसे हंसी के पात्र बन रहे हैं और सोचते हैं कि जनता इससे खुश हो जाए। पीएससी पे जा रहे हैं फोटो खिंचाने। बहरोड विधानसभा की एक भी पीएससी पे 1 रुपए की कोई चीज नहीं दी है। झूठे जा रहे हैं, मैं यहां 50,000 रुपए का दे दूंगा, मैं यहां 60,000 का दे दूंगा, मैं मानने में 50,000 दे दूंगा, मैं यहां पे दे दूंगा। कुछ नहीं देना। 2.5 साल गुजर गए सांसद को, धन्यवाद देने कभी नहीं गया गांव के अंदर चौपाल के ऊपर। जनता को कहा आपने मुझे जिताया, कभी जनता की सुध नहीं ली। और अब जब गाली खाने लगा है
तो फोटो खिंचवाता घूम रहा है बस। और मुझे तो हैरानी है, मेरे यहाँ के कितने भोले लोग हैं, कितने सीधे साधे बहरोड के लोग। मुझे तो लगता है कि इसीलिए ये ठग हमें ठगते रहे पहले वाले, कि उनको बेचारों को और डूम बना दिया कि मेरा महिमा मंडन करो, महाराज जी ने बिना के देगा के देगा। इतने भोले भले आदमी बेचारे 600 रुपए के लिए, चुग्गे के लिए। कोई भी गांव का, हमारी माता बहनें रोज मंदिर में चुग्गा डालती, किसी मंदिर में चले जाओ आपको एक्स्ट्रा भी चुग्गा पड़ा मिलेगा। करने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ शोबाजी करेंगे, 1 रुपए को 1 करोड़ दिखाएंगे, और झूठ और झूठ और झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं। हाहाकार मचता रहा जनता में, कोई सुध नहीं। और जब आए, जैसे कोई गरीब की बेटी का ब्याह हो और वो बेटी शादी वादी हो जाए, फेरे हो जाए, विदा हो जाए, अपने ससुराल चली जाए, जब दूसरे दिन जा रहे उसके बाप से जा रहे को, भाई तेरी बेटी की शादी में जरूरत है तो बता दे। अरे भले आदमी, तेरे को मन साफ था तो टाइम पे आता, अब क्या पूछने के लिए आया? और फिर भी देना नहीं। मैं एक एम्बुलेंस लाऊं, पूछना है कबाड़ की, कबाड़ 4 एम्बुलेंस बहरोड की सीएससी में खड़ी, 4, और 2 बहरोड ने डोनेट किए, शाजापुर मानन को डोनेट किए सीएससी ने। हमारे पास ये फालतू पड़ी है। अब लेटेस्ट ही आईसीयू वाली, यहां आईसीयू बन गया, जिला अस्पताल बन गया, और वो कौन चिल्ला रहा है? मुर्दा ढोने वाली 4 लाख की कबाड़ा दे करके जा रहा है, और उसके साथ उसके कितनी कितनी फोटोएं खिंचवा रहा है, लगवा रहा है, चिपकवा रहा है उसके, जिसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर ही नहीं है, जिसमें कोई मरीज जा ही नहीं सकता है। कबाड़ में पड़ी थी कहीं मंदिर में, ला फोटो खिंचवा लेते हैं इसकी। कोई बेड कहीं कबाड़ में पड़े थे कबाड़ी के, ले इनकी फोटो खिलाते, प्राइमर मार्केट के लिए आया। शर्म नहीं आती? इतना बेशरम सांसद मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। नाटकबाजी करना, ये करना, काम कुछ नहीं करना, बजट कुछ नहीं देना। ये सांसद महोदय, ये आपके खुद के घर का, आपके खानदान का बजट नहीं है। ये सांसद को से जनता का बजट है। लेकिन देना जैसे सीखा ही नहीं किसी ने, कि देना ही नहीं है। 5, 10, 20 मंदबुद्धियों को पकड़ लेता है, बस ठीक है ठीक है, हा वो हो गए, बस ये कर दिया वो कर दिया, भाई बहुत बढ़िया, वो उसको चढ़ा दे, वो उसको चढ़ा दे। वो कहावत है ना, आ मेरा संपट पाट, मैं तुन चाटू तू मन चाट। वो हाल इस बालकनाथ का और इसके गुर्गों का है। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं अलवर के सांसद और इस ढोंगी बालकनाथ को, कि ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे फर्जीवाड़े को। इसलिए जो धर्म है सांसद का, उस धर्म को निभाओ। ये फोटो खिंचवाने से ना यहां कोई बेवकूफ होने वाले नहीं। और जो घी डाला हुआ है वह अंधेरे में दिखता है, उसके लिए फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ होगा जब फोटो खिंचवा। आशा है मुझे कि भगवान उस भाई बालकनाथ पर रहम करेगा। भगवान इस बालकनाथ को, जो नाम का बालक है और साबित करा कि बुद्धि का भी बालक ही है, अभी इसकी बुद्धि मैच्योर ही नहीं हुई है, इसको सद्बुद्धि देगा। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे यहां के कोई भोले भाले लोग इन ठगों से बचेंगे। धन्यवाद। जनता के बीच में बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन जनता सड़कों के मामले में बहुत ही त्रस्त है, बहुत परेशान है। निश्चित रूप से मुझे भी बहुत भयंकर पीड़ा है। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो सांसद थे, सहयोग करने की बजाय, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी भी देखा, बालकनाथ ने खुद कहा कि हमने, हमारे कार्यकर्ता ने इस पे स्टे लगवाया था। मतलब उनके कार्यकर्ता ने स्टे हाईकोर्ट में लगा के स्कूल रोड को रुकवाया। 5 करोड़ रुपए पेड़ों के दिलवा के मैंने स्टे तोड़वाया है। ये कोरोना आ गया, मेरी प्रायोरिटी है इस रोड के लिए कि कैसे भी करके नोटिस पे नोटिस उस ठेकेदार को दिलाएं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन हो गया था, पेड़ शिफ्ट हो गए, बिजली के पोल शिफ्ट हो गए, उनके पैसे दिलवा दिए, और इसका भी रोड को काम जल्द से जल्द
चालू करें। हम कोशिश करेंगे कि अड़ंगेबाज अड़ंगा लगाने में सफल नहीं होंगे और हमें इसमें सफलता मिलेगी। जल्दी हम रोड को ठीक करा पाएंगे। पानी के लिए भी गांव गांव में बोरिंगें करा रहे हैं, घर घर नल के कनेक्शन की भी करा रहे हैं। बिजली वगैरह की जो भी कोई समस्या है उन सभी का समाधान सबके सहयोग से हम करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई ओछी राजनीति नहीं करना चाहते हैं और ना इनसे फर्क पड़ता है। आप खुद देख रहे हैं कि जो ऐसे ढोंग पट्टी झूठ साँच करता है वो खुद ही जनता की नजर में जीरो होता चला जाता है और उनकी स्थितियां होती जा रही हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज क्या स्थिति इन विपक्ष के लोगों की है और बहरोड की जनता कितनी घृणा की दृष्टि से इनको देखती है, इनके कार्यकलापों को देखती है, इनकी हरकतों को देखती है और ये खुद ही गिर जाएंगे। वो कहते हैं ना, बोलो ना राम किसी को मारता ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटा काम। तो इनका मरना, खत्म होना, बर्बाद होना तय है क्योंकि इनके कर्मों के फल हैं। जो इनके कर्म थे वो इनको खुद ही उस दिशा में ले जा रहे हैं। इनका पतन अपने आप ही निश्चित रूप से हो जाएगा। सर, एक सवाल पिछली बार आप यहाँ पे